हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। रिंकू यादव वो एक योगा टीचर हैं। उनकी एक बहुत खास कहानी है। स्कूल टाइम से ही जो योगा था वो मेरा पैशन था। अपना पैशन हर कोई फॉलो कर नहीं पाता। मैं भी वही अपना 9 to 5 वाला जॉब कर रहा था। आप जब जॉब कर रहे तो आपके दिमाग में कहीं था ही नहीं योगा टीचर बनना है या कुछ भी। आजकल की जनरेशन 21 साल 22 उनके लिए योगा में क्या है करियर। जब भी आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो मेरे को लगता है कि एवरी 5 to 10 सेकंड आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, स्विच हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ। कितने घंटे की नींद, पूरी नींद मानी जाएगी एक दिन में। क्या आप सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं योगा के थ्रू? हैप्पी हार्मोन्स तो है हमारे, बट हम वो हुए हार्मोन्स को अच्छी जगह रिलीज नहीं कर पा रहे। एक बहुत ही बेसिक सी ब्रीदिंग है जिसको हम बोलते हैं आनापान। आनापान मतलब कि हमने हर एक आती और जाती हुई सांसों को देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका नाम है रिंकू यादव। वो एक योगा टीचर हैं। उनकी एक बहुत खास कहानी है। पहले वो एक कॉर्पोरेट लाइफ में थे, तो कैसे उन्होंने स्विच किया, कैसे उनकी लाइफ में योगा से वो इंस्पायर हुए, उन्होंने योगा एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। आइए जानते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकमिंग मी हियर। थैंक यू। तो मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो कैसे रहा योगा जर्नी, और जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया अभी, तो योगा जर्नी के बारे में पहले जो योगा था वो मेरा पैशन था। एक स्कूल टाइम से ही मेरे गुरु थे जिनका नाम था विजय वकानी सर, जिन्होंने मुझे बचपन से स्कूल में ही, अपने एक सरकारी स्कूल में मैं जिसमें था, उन्होंने योग की शिक्षा मेरे को दी। और उसी टाइम से मैं मतलब योगा के कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू कर दिया था मैंने। तो कब क्या एज थी उस टाइम आपकी? 6th स्टैंडर्ड वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और गवर्नमेंट के थ्रू आई गॉट दी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। और मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे गुरु से मिला उस समय पे, काफ़ी कुछ सीखा सर के अंडर में। कॉलेज लाइफ में आई डिड दी लाइक बैचलर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ एंड ऑल। उसके बाद में मेरा जो करियर था वो था एक कॉर्पोरेट लाइफ। तो मैं वर्किंग था जो बैंक में, और जैसे कि हमने सुनते हैं और देखते हैं आजकल की सभी अपना पैशन हर कोई फॉलो कर नहीं पाता। तो उस समय मैं भी कुछ ऐसे ही था, और मुझे नहीं पता था कि बेसिकली मेरा पैशन क्या है। और मैं भी वही अपना 9 to 5 वाला जॉब कर रहा था, जो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि 9 to 5 कभी होता नहीं है। शाम को आते आते आपने भी देखा होगा अपने फ्रेंड्स और मित्रों को, सबको, कि वो शाम को 8, 9, 10 कितने बज जाते हैं, कुछ आइडिया नहीं। 9 to 5 तो आपका ऑफिस टाइमिंग रहता है। हाँ। नॉर्मली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आपको 7 बजे निकलना पड़ता है। बिल्कुल। और जब आपको 7 बजे निकलना है तो 5 बजे उठना पड़ता है। 5 बजे उठना होता है, कुछ ऐसा ही रहता है। तो मैं भी ऐसे ही बैंक में जॉब कर रहा था अपना गुड़गांव में। और लेकिन ये था कि जैसे कि मेरे को शुरू से, मैंने बचपन से योग सीखा था स्कूल टाइम से, तो मैंने कभी अपना अभ्यास बंद नहीं किया था उस ड्यूरेशन पे भी। अपने पैशन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए मुझे अच्छा लगता था। ऐसा कभी माइंड में नहीं था कि मुझे कभी इस प्रोफेशन में जाना है। तो मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, मुझे अच्छा लगता था, मैं रोज़ अभ्यास करता था इस ड्यूरेशन में भी, कि चाहे मैं कॉलेज में हूँ या फिर मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो जब टाइम था बैंक में जॉब करते करते, तो उस टाइम पे भी मैं काफ़ी अपना समय देता था इसमें। और आने का समय जैसे रात को 9-10 बज जाते थे कभी कभार ट्रैफिक की वजह से। उसके बाद भी, और सुबह उठना जल्दी, सुबह 4 बजे उठना, फिर अपना योग अभ्यास करना। मेरे गुरु थे जो कि सुंदर सिंह रोतेला, तो उनके सर के पास जाके मॉर्निंग में ट्रेनिंग लेना अराउंड 5 AM 6 AM। तो कुछ इस प्रकार से कुछ जर्नी चल रही थी। और उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि एक दिन मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया, और जिसका नाम था विजेंद्र पोखरियाल, और मेरा भाई भी था विजय यादव। तो दे सेड कि देयर आर लाइक सम इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन अबाउट लाइक रिलेटेड टू योगा। उससे पहले मुझे कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था। मैं नो डाउट कि मैं अपने कुछ सर्टिफिकेशंस और अपना स्टडीज़ ज़रूर कर रहा था योग में। डेली की तरह जो मेरी रूटीन होती है, मैं ऑफिस जा रहा था अपना सेम 8 AM के लिए, जो कि मेरा रिपोर्टिंग था उस दिन। और उससे पहले मेरे को कॉल आता है और मेरे को बोला जाता है कि आपको सडनली एक इंटरव्यू देने जाना है योगा का, एज अ योगा टीचर के लिए। और मैं कोई प्रिपेयर नहीं था, एंड आई वॉज इन मेट्रो डेट टाइम, कि वही राजीव चौक से मेरे को चेंज करनी थी मेट्रो। एंड मैंने सेम आंसर दिया कि आज मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, और मैंने कभी ऐसे टीचिंग में कभी आया नहीं। हाँ, नो डाउट कि एज ए प्लेयर और एज ए प्रैक्टिसनर जरूर हूँ इतने समय से। तो उन्होंने बोला, और मैंने कहा मैं अभी फॉर्मल्स में हूँ और ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन दे इंसिस्टेड कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा लोवर ले लेना और इंटरव्यू देने आ जाओ कैसे भी करके। तो आई वेंट देयर फॉर द इंटरव्यू इन गुरुग्राम। एंड वो इंटरव्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 से 3 घंटे का होगा या फ्री हो जाएंगे। तो उस दिन मुझे अपने कॉर्पोरेट जॉब की मेरे को लीव लेनी पड़ी, और मैंने इंटरव्यू दिया। और वहाँ पे लाइक वी वर लाइक सो मैनी प्रैक्टिस लाइक फ्रेंड्स। तो उसमें
मतलब उसमें सिलेक्शन हो भी गया मेरा। और दैट वाज अ डे कि जो मेरा करियर स्विच हुआ, मैंने अपना बैंक से लीव करके मैंने योगा की एक एज ए प्रोफेशन, एज ए टीचिंग पार्ट में मैंने ज्वाइन किया और अभी भी एज ए टीचिंग में ही हूँ मैं। आप जब जॉब कर रहे थे तो आपके दिमाग में कहीं था ही नहीं योगा टीचर बनना है या कुछ भी नहीं था? हाँ जी। मतलब आप जॉब कर रहे थे बट आप उसको एज ए फिटनेस ले रहे थे, आप मॉर्निंग में हाँ जी। उठते थे, सब करते थे। कितना आपको लगता है कि एक डेस्टिनी होती है इंसान की कि भाई चाहे आप कहीं भी भाग लो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई जरिया मिल जाएगा और आपको वहां ले जाए। आप देखो आपने लोअर भी किसी का लिया और आप इंटरव्यू देने चले गए और आपका सिलेक्शन भी हो गया। और तो ये आपको लगता है कि ये डेस्टिनी का पूरा खेल है? मैं जरूर कहूँगा कि डेस्टिनी और प्लस आपका खुद का कितना आप उस पैशन के प्रति आप कितना उसका आपको लगाव है। अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि मेरे पास समय नहीं भी होता था लेकिन फिर भी मैं पूरी डेडिकेशन के साथ अपना उसमें समय देता था, सीखता था चीज़ों को। आज के टाइम में पेरेंट्स लोगों को सीखने के लिए बोलते हैं चीज़ें, या आपने देखा होगा फिटनेस के लिए काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, तब भी बच्चे नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, किसी के कहने पे नहीं कर रहा था, मेरे को खुद अच्छा लगता था और इसलिए मैं करता था और समय निकालता था और करता था उसको। तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से बहुत अच्छे से चल रही थी, स्कूल टाइम से ही चल रही थी। और फिर उसके बाद में जब मैं इंटरव्यू देने आया तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लगे मेरे को। एंड इन द फर्स्ट राउंड आई वॉज सिलेक्टेड देयर, इन सेकेंड राउंड आई वॉज ऑल्सो ईजिली सिलेक्टेड एंड देन देयर वॉज अ ट्रेनिंग फॉर मी लाइक इन बैंगलोर। तो सब कुछ बहुत अच्छे स्मूथली चला। और डेस्टिनी वाली बात कहें तो हाँ, कहीं ना कहीं हर किसी की डेस्टिनी होती है। उसके अलावा तो ये बात बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि काम के प्रति आप अपने आप को कितना समर्पण कर रहे हैं। जैसे कि हम बहुत सारी वीडियोस में आजकल देखते हैं, उस समय मैं भी देखता था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं था कि वो वीडियो से कहीं ना कहीं मैं ही कभी ना कभी लिंक हो जाऊँगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओनली वर्किंग दीज डेज, बट वो अपना पैशन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। बट आई वॉज लकी, आई एम लकी टिल कि मैं अपना पैशन फॉलो कर पाया। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था तो आई वॉज फेड अप और कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं थी मेरे पास। और मैं सिर्फ ऐसा लगता था कि हाँ मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ। और आज की डेट में जब मैं योग में हूँ या टीचिंग पार्ट में हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं थक रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, या अपनी लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ बेसिकली। जो आजकल की जनरेशन है, जो अभी नए जो जेनजी जिनको बोलते हैं, 20 साल 21 साल 22 साल के बच्चे, उनके लिए योगा में क्या है करियर? अगर मैं बोलूँ योगा में करियर क्या है, पहले तो अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, हम पहले तो ये देखें कि ये एक जीवन शैली है और जो कि सबको करनी, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और रेगुलर अपनी टर्म पे, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ हम नहाते हैं, रोज़ हम सोने भी जाते हैं, तो उसी प्रकार से सभी को करना चाहिए। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि वो उसमें काफ़ी अच्छा है और उसको इंटरेस्ट भी है उसमें और करते समय उसको अपने आप को अच्छे से समर्पण कर पा रहा है, तो वो अपना इसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकता है। और करियर आज के समय में इसमें बहुत अच्छा करियर है, सिंस मोदी जी अनाउंस दिस एज ए इंटरनेशनल डे इन 2014। तो उसके बाद से तो अगर मैं बताऊं कि बहुत अच्छा करियर है, नॉट ओनली इन इंडिया, हम बाहर भी कंट्रीज़ में अगर देखें तो जो इंडियन टीचर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर जैसे हम दूसरे कोर्सेज में आप देखते हो, हम इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो सेम वे कि हमारे योग में भी आपके बैचलर्स एंड मास्टर्स ऐसे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। बच्चे अगर उसमें अगर अपना कोर्सेज करेंगे और उसके बाद में इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ नॉट अबाउट कि हमें कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ अगर सच बोलूँ तो बनानी भी पड़ती हैं, वो अपने हार्डवर्क से। तो जैसे कि जब हमने करियर शुरू किया था 2014-15 में, उस समय या उससे पहले भी मैं जब योग कर रहा था तो बिफोर 2010 स्कूल टाइम में जब मैं था तो ऐसा कुछ योग में बहुत ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम कि स्कूल का एक सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में योगा टीचर होते हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती थी। बट लेकिन जो अगर हार्ड वर्किंग है, अगर अपना खुद अपॉर्चुनिटी बनाएंगे तो रास्ते दिख जाएंगे। आजकल एक वो चलता है 1% क्लब, आपने सुना हो तो, कि जो सुपर रिच लोग हैं उनका एक 1% क्लब। तो मैंने ऐसे जान करके, मतलब आप इसको मजाक समझ लो या फिर इंटेंशनली समझ लो, मैंने उसका उल्टा कर दिया 99% क्लब। ओह ठीक है। तो मेरा बेसिकली मोटिव ये है, कितना पहुंचेगा मेरे को नहीं पता, जो एकदम आजकल जैसे आप मान लो कोई भी कोर्स करना कोई चाहता है, कि एकदम बेसिक फैमिलीज के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है
फीस जुटा पाना, ठीक है, फिर बच्चे को कोर्स करना। अब वो बच्चा कोर्स कर भी ले, सपोज कहीं जाके पैसे, माँ बाप ने पैसे लगा के और कर भी लिया, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में पढ़ने के बाद। क्या योगा के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कम से कम खर्चे में बच्चा सीख जाए, पैसा अच्छा कमा ले, अपनी फैमिली को भी अच्छे से रख पाए? कुछ इस तरीके की चीज़? मैं उसी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने जो बात बोली थी कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो जब व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेरे भी जो रिलेटिव्स या कुछ मेरे नोन पीपल जब मेरे घर पे आते थे तो मेरे को भी बोलते थे, या फिर मिलने आते थे तो वो ऐसे ही बोलते थे कि इस योग में अच्छा आप योगा कराते हो, जैसे वो बाबा रामदेव वो कपालभाति कराते हैं ऐसे ये कराते हो। तो मतलब उनका कहना ये था कि तो आप समाज सेवा कर रहे हो, मतलब तो कमाने को कुछ मिल जाता है, ऐसे कुछ शब्द थे, ऐसे वो थी। आज के टाइम में अगर थोड़ा सा R&D की जाए इसमें, तो हमारे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। दिल्ली में भी हमारा जैसे नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और जो सीखने की बात है, वो तो सीखने की एक कला होती है जिसके अंदर डेडिकेशन है, समर्पण है अपने सीखने की कला के ऊपर, तो ज़रूर अच्छा सीखेगा। और सीखने के बाद इसमें जो कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, अच्छे लेवल पे कोर्सेज हैं, नॉर्मल है। अगर आप देखोगे कि जो हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं या कुछ और कोर्सेज करने जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, लेकिन योग में इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं है। और उसके बाद में अगर कोई अर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू करे, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगर उनके जो उन्होंने सीखा है वो अच्छे से सीखा है, और जिसको वो सिखा रहे हैं इन द सेंस कि किसी को सपोज कोई प्रॉब्लम ना है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरीके से अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपना उसमें योग में, और आपको कभी कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास खुद ही काम आएगा। मेंटली रिलैक्सेशन के लिए, और कोई फिटनेस के लिए आता है, कोई वेट लॉस के लिए आता है, अगर मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ योग के थ्रू। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो पीपल आर कनेक्टिंग ओनली विद द फिजिकल बॉडी, जो कि हम जिम में जाके हम मसल्स एंड डेवलप करते हैं सारी चीज़ें, बट हम मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। बट आई थिंक आज के दिन में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप स्मार्टफोन के टाइम में और डेली जब भी आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, तो मेरे को लगता है कि एवरी 5 to 10 सेकंड आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, स्विच हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ, हमारा जो एक पतंजलि योग दर्शन है, उसमें वो अपने सेकंड नंबर के दूसरे सूत्र में बोलते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। तो कहीं ना कहीं ये बात उसी से कलेक्ट हो रही है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अगर इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो चित्त मतलब हमारा मन और बुद्धि, तो उसमें उठने वाले जितने भी जो भी विचार आ रहे हैं हमारे, मतलब कुछ भी विचार, जैसे कि आपने शॉर्ट्स की बात करी, उन विचारों को अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या फिर उन विचारों को हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं सही विचारों में, तो हम कहीं ना कहीं योग कर रहे हैं। अब उसको करना कैसे है, उसकी अलग अलग विधियां हैं कि हम उसको आसन से शुरू करें, प्राणायाम से शुरू करें, और ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अगर आप बोलो तो जैसे जो आज की डेट में जो हम शॉर्ट्स देखते हैं, आप देखोगे कि मोबाइल जितना बच्चे यूज़ कर रहे हैं, सभी यूज़ करते हैं, और उसमें 3 सेकंड के, 10 सेकंड के, 20 सेकंड के शॉर्ट्स देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, एंड इतने ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाते हैं उससे कि आप अपना 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा कब चला गया पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एनर्जी तो है, हैप्पी हार्मोन्स तो है हमारे, बट हम वो उस हैप्पी हार्मोन्स को अच्छी जगह रिलीज नहीं कर पा रहे। अब जब हम योग करते हैं, कि अगर मैं अपना बोलूँ तो जब मैं अष्टांग विन्यास का अभ्यास करता हूँ या मैं हठ योगा की अभ्यास करता हूँ, तो उसके बाद में मुझे जो मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मुझे जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो मुझे लगता है कि मुझे उन शॉर्ट्स को देखने के बाद नहीं फील होगा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज के टाइम में उन बच्चों ने शायद या तो वो एक्सपीरियंस नहीं किया, या तो वो उस चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाए अभी तक। जब वो कनेक्ट होते हैं, और मैंने देखा है जिनको मैंने कनेक्ट करवाया है या मैंने जिनको टीच किया है, तो दे फील हैप्पी कि ये हैप्पीनेस हमने कभी नहीं फील किया था। तो वो चीज़ है। नॉर्मल भी आप अगर एक्सरसाइज भी करते हो तो आपकी बॉडी जब टायर्ड होती है और उसके बाद आप जब रिलैक्स करते हो तो आपको एक फील आता है अलग सा, फील आता है, वो जो कि आप आंखों से देखने से कुछ नहीं कर सकते। बट ज़्यादातर लोग, मेरे को लगता है आजकल सब कुछ आंखों से ही फील करना चाहते हैं। मतलब यही है कि मतलब या तो ऐसा है कि अवेलेबल नहीं है उनके लिए, और या उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तभी। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की डेट में जिन्होंने जिन पेरेंट्स ने, जिनको मैं करवाता हूँ, तो उनके बच्चों को भी आजकल वो बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं योग के प्रति। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटी एज में हैं, वो भी योग कर रहे हैं, और उनको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे कि मैं
अपने ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और उन्होंने स्पेशल अपने बच्चों के लिए योग अभ्यास की क्लासेस स्टार्ट करी। तो जब मैं उनको कराता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ उनके पेरेंट्स को, तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं सर इससे बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस में। और जब जो लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में वर्किंग हैं, कुछ हम कई बार कॉर्पोरेट्स में सेशन देते हैं, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, योग निंद्रा करवाते हैं, तो वो ऐसा फील करते हैं कि ये वाली नींद तो हमें पता नहीं कब से नहीं आई थी, मतलब इतना रिलैक्सेशन तो कभी फील ही नहीं हुआ हमें। क्या आप सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं योगा के थ्रू? अगर मैं अपना बताऊं तो ऑनेस्टली हाँ, मैंने कुछ बच्चों के साथ काम किया है जो कि ऐसे एरिया में थे, स्लम एरिया में, जिनका लाइफ में कुछ ऐसा कुछ गोल नहीं था पहले, और दे वर डूइंग जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, एंड वो मुझे कहाँ मिले, किसी दूसरे स्टूडेंट्स के थ्रू कनेक्ट हुए मेरे से पहले, एंड थोड़ा सा मेरे से इंस्पायर हुए शायद मेरी बातों से, या मैंने जैसे उनको गाइड किया तो उससे फिर उन्होंने मेरे साथ योग करना शुरू किया। और वो पहले कहीं ना कहीं फिटनेस में अगर कहूँ तो जिमिंग में थे, या तो फिर कहीं पे भी नहीं थे, अपना घूमना फिरना शाम को जैसे आजकल बच्चे करते हैं। बट मैंने उनको इंस्पायर किया और उनको दिखाया डायरेक्शन की योग में क्या है क्या नहीं है, उनको समझाया, मैंने योग की डायरेक्शन बताई, उनको लाइफ की डायरेक्शन बताया, उनको समझाया। उसके बाद में उनको नो डाउट कि मेरे समझाने पर उन्होंने बातों को पालन भी किया उन्होंने, और जो कोर्सेज मैंने बताए उनको फॉलो भी किया और कोर्सेज को ज्वाइन भी किया, और आज की डेट में वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे टीचर हैं, मतलब और योग में अच्छा कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। आज की डेट में अच्छी कंपनी से भी कनेक्ट हैं और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी हैप्पी हैं। तो ये चेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बोलूँ तो अगर किसी को अच्छा सीखना है तो किसी न किसी गुरु के संदर्भ में रह के आपको स्टार्ट करना होगा, और वो आपका सौभाग्य है कि आपको कैसे गुरु मिलते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक तो बहुत क्राउड है, ऊपर से जगह नहीं है आपके पास, जैसे मतलब कई जगहों पे ऐसा है कि पार्क वार्क ही नहीं होते। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जैसे जो लोग मान लो 4th फ्लोर पे रह रहा है, कोई 3rd फ्लोर पे रह रहा है, तो इस तरीके के लोगों को मतलब कैसे वो व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पार्क में ना जाए बिना? क्या घर में बैठ के वो इजीली कुछ कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए? हाँ ज़रूर घर पे रह के कर सकते हो, और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने काफ़ी ठीक किया अपने आप को। तो अगर देखा जाए तो योग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग सिर्फ बच्चों के लिए ही है या फिर बड़ों के लिए। योग हर एज का इंसान कर सकता है। आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा वीडियोस में जो काफ़ी अबव 90s हैं और आज की डेट में भी वो अभी भी योग कर रहे हैं। तो योग में अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी, आप जितना कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो जो काफ़ी बुजुर्ग हैं वो अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हैं। उन ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, अपना प्राणायाम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आसन नहीं करने तो बेसिक आसन पे भी हम फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं ब्रीदिंग की अगर बात करूं तो एक बहुत ही बेसिक सी ब्रीदिंग है जिसको हम बोलते हैं आनापान। आनापान मतलब कि हमने हर एक आती और जाती हुई सांसों को देखना। तो अगर हम उतना भी अगर उसको भी फॉलो कर लेंगे, उतना भी करेंगे, तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे हमारी लाइफस्टाइल में। हमारे लाइफस्टाइल अगर बोलूँ तो हमारे विचारधारा में, हमें सोचने के तरीके में, हमारे खान पान में, और हमारे सांस लेने के तरीके में, और हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ में। उसके बाद हमारे जो आसन है, आसन में अगर कोई, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा एजेड हैं और उनके पास स्पेस नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, तो बेसिक पोस्चर कर सकते हैं, अपने जॉइंट मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, रिस्ट रोटेशन, नेक रोटेशन एंड टोस रोटेशन। लगता है कि वो बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं, इफ़ेक्टिव इतने हों, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर मैं बोलूँ कि दोनों हाथों को हम आगे खींच दें और फिंगर्स को हमें डबल टैप करना है इस तरीके से, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर हम इसको 10 टाइम्स अगर हम करते हैं तो जो हमारा ब्लड फ्लो बनेगा हमारे आर्म्स में, बॉडी में जो ब्लड फ्लो बनेगा, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो करने से देखा गया है कि अभी तक बहुत फ़र्क पड़ा है सीनियर सिटीजन्स में भी। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं हमारी। तो आप जितने भी लोगों को योगा करवाते हैं तो उनको डाइट के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब डाइटिंग वही रेगुलर रूटीन वाली लेते रहें या फिर उसके अलावा भी कुछ चेंजेस होती हैं? डाइटिंग के बारे में मैं ऐसा कभी डाइटिंग के लिए कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता मैं कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर का बना हुआ सब कुछ अच्छा है अगर हम समय पे खाएं तो। घर का बना हुआ सब कुछ अच्छा है अगर हम समय पे खाएं तो। बाहर का हमें अवॉइड करना चाहिए, और घर के बने में हम सुबह के समय में अधिक से अधिक ले सकते हैं।
और अधिक से अधिक जितनी आपको मन कर रहा है उतना दोपहर में भी। शाम का खाना जो आपका भोजन हो वो समय से पहले कर लें। समय से पहले कहने का मतलब वैसे तो कहा जाता है इसको हमें सूरज ढलने से पहले ही हमें खा लेना चाहिए, बट आज की दिनचर्या में अगर हम बोलें तो मैंने भी अपने गुरु से सीखा, उन्होंने से भी समझा यथासंभव जो भी पॉसिबल हो हमारे लिए। यथासंभव मतलब अगर कोई मतलब वर्किंग है और उसको आना ही उसका लेट हो रहा है तो अगर कोशिश कीजिए फिर भी 8 बजे से पहले अगर खा ले। अगर किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है कितनी भी कोशिश करने के बाद 8 बजे से पहले नहीं खा पा रहा तो 8 बजे के बाद आप खा रहे हो तो मेक श्योर कि आप जितना आपको भूख लगी है उतना पूरा नहीं खाना आपने। 70% 60% नहीं खाएंगे तो आपका पेट और अपने हेल्थ सही रहेगी। इसी के साथ आप मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि समय पे सोना। हम लोग आज की डेट में काफ़ी फोकस करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, लेकिन सुबह उठना इज़ नॉट लाइक अ टास्क, इट्स अ प्रिपरेशन जो कि हमें पहले जल्दी सोने से पहले स्टार्ट करनी चाहिए हमें। तो बच्चों को या कोई भी जो भी हमें चाहते हैं कि हमें जल्दी उठना है तो पहले प्लान करना है कि हमें जल्दी सोना है, और जल्दी सोने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मोबाइल और जितनी भी डिजिटल लाइफ है उससे थोड़ा दूर रहना होगा ताकि हम समय पर सो सकें। अगर एक आदमी पूरे दिन में वर्कआउट कर रहा है या पूरा उसका बिजी रूटीन है तो कितनी नींद पूरी नींद मानी जाएगी एक दिन में, कितने घंटे की नींद? गुड स्लीप शुड बी मतलब आपकी शुड बी अराउंड 7 आवर्स, ठीक है, और उसमें आपकी साउंड स्लीप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार हम बीच में उठ रहे हैं या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फिर सो रहे हैं। तो गुड स्लीप इज़ अराउंड 6 to 7 आवर्स। बाकी हाँ, बच्चों के अगर 8 आवर्स भी होती है तो इट्स ओके, ऐसा कुछ है वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया। और बाकी 6 आवर्स से कभी लेस नहीं होना चाहिए। 6 आवर्स इज़ अ मिनिमम कि हमें देना ही देना है। आजकल जैसे कुछ कुछ चीज़ें बड़ी आई थिंक कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे बहुत कम उम्र में लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं, अलग बीमारियां जैसे स्किन डिजीज़ कुछ अलग सी होने लगी है। मैं अपना बताऊं तो जो आपने जो फर्स्ट बताया था कि बाल झड़ने का, तो ऑलरेडी मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी अपने साथ। और दैट वाज अ टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था पहले वर्किंग कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल आपको पता है कि लेट आना, और कुछ ऑफिस में मेरा टाइमिंग ऐसा भी था कि रात को मैं 1:30 बजे आना होता था, 2-2:30 बजे सोना होता था, एंड फिर सुबह जल्दी उठना। तो अगर मैं बताऊं तो जो बाल झड़ने का सबसे पहला जो रीज़न है आपका लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। अगर हम बोलें कि गुड न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, न्यूट्रिशन में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला जो हमारा न्यूट्रिशन अगर हम जो अपनी बॉडी को दे सकते हैं, प्लीज़ गिव योर अराउंड 7 आवर्स ऑफ, दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि जो हमें अपनी बॉडी को दे सकते हैं, स्लीप 7 आवर्स का, ठीक है। अगर आपने 7 आवर का स्लीप देना शुरू कर दिया, आप 7 घंटे अगर सो सकते हैं, उसके बाद ही आपको बहुत चेंजेस दिखने लग जाएंगे। फिर सेकंड जो है आपका कि अपना जो आपका स्क्रीन टाइम है प्लीज़ उसको कम कीजिए, अननेसेसरी वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमें लगता है कि हम काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं हम डिजिटल से, तो अगर आपको कुछ अगर कुछ नॉलेज गेन करनी है तो रीड बुक्स रेदर देन रीडिंग ऑन लाइक गूगल एंड समथिंग ऑल द टाइम। और ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरा भी ऐसा ही कुछ था। मैं जब बैंक में जॉब कर रहा था तो मेरा स्लीप अराउंड 5 आवर्स का होता था, और फिर सुबह जल्दी उठना होता था, और जो स्क्रीन टाइम था वो अराउंड 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन टाइम था। मैंने बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देख ली थी अपनी हेयर्स की उस समय पे। तो जैसे ही मैंने चेंज किया अपना करियर योग में, तो लोगों बाद में जब लोग मेरे से मिले तो उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या एकदम सडनली हो गया, कैसे क्या। मैंने ऑनेस्ट मैंने जो आंसर मैंने बताया कि बस सोने से हुआ है। तो यही आंसर है बेसिकली, टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए, और स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम कीजिए। खाने में अगर वो डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि न्यूट्रिशन आपका अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रिशन अच्छा कि अपना घर का अच्छा भोजन कीजिए, इनफ है। इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से स्ट्रेस का भी एक छोटा सा पार्ट है कि स्ट्रेस का अगर हम लेट सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, और जो कहें तो लेट सो रहे हैं फिर लेट उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, टाइमिंग हमारी ख़राब हो रही है सोने की, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, हमारा हैप्पी हार्मोन्स हमारे डाउन हो रहे हैं, तो स्ट्रेस से भी कहीं ना कहीं हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही सभी देखा गया है कि कॉर्पोरेट में भी कि सभी लेट सोते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है उनको, ऑफिस की काम ज़्यादा है उनका, तो स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू रिंकू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। हम मिलते रहेंगे बार बार, आपसे टिप्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।